अभी हमारे साथ है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के करगिल के प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब। तो आज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक डिसीजन दिया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सिंबल इशू किया, और इस ऑर्डर में ये भी है कि एक हफ्ते के अंदर जो है ये जो इलेक्शन को है फिर से जो है मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाले। तो अभी हमारे साथ है हाजी हनीफा सर। आज जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है सर, तो आप क्या कहते हैं इस पे? सबसे पहले मैं इस देश के उन सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट पे यकीन करते हैं, हमारे संविधान पे यकीन रखते हैं, और जो सेकुलर फोर्स है, जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर। ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर जो है वो बीजेपी सरकार, बीजेपी और ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे एक तमाचा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है करगिल में हिल काउंसिल का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे एक गेम खेल रहे थे, करगिल वालों के साथ एक मजाक कर रहे थे, करगिल वालों के साथ एक खेल खेल रहे थे। क्योंकि इससे पहले आपको पता है 2020 में लेह में यही काउंसिल इलेक्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी ने 16 सीटों पे है जो उनके सिंबल पे इलेक्शन लड़ा। उस वक्त आम आदमी पार्टी कोई नेशनल पार्टी नहीं थे, वो एक स्टेट पार्टी था। उसको वहाँ पे आराम से जो है सिंबल इशू किया, उस सिंबल पे उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो उनको अलाउ किया गया। मगर करगिल में आके करगिल के आवाम के साथ ये खेल खेलना ये समझ से बाहर है, और लोगों को समझ से बाहर है। हम तो जानते थे, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक और खेल इससे साबित होता है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच में ये ऑर्डर आया, उनको फिर पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आने वाला है। उसके बावजूद भी उन्होंने डिले टेक्टिक करके इलेक्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करने का इन्होंने ढोंग रचाया। इतने लोगों को दरबदर किया, गवर्नमेंट का इतना पैसा खर्चा अभी तक उन्होंने किया है। इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फार्म भर के इलेक्शन प्रोसीजर में वो आगे बढ़ के लोगों के पास जाके इतने जो है परेशान और दरबदर कराया। क्योंकि उसके बावजूद इसके कि उनको पता था कि ये जो इलेक्शन जो है पोस्टपोन होना है, इसको रीशेड्यूल होना है। क्योंकि डे वन से जब से हमने ये केस फॉलो किया, डे वन से जो जहाँ जहाँ हमारा फाइल गया, चाहे सीईओ से लेके हमारे इलेक्शन ऑफिसर से लेके लद्दाख के जो लॉ सेक्रेटरी है, उनके आप रिपोर्ट देखिए, हर रिपोर्ट में जो है इस केस के फेवर में उन्होंने दिए थे। आखिर में एलजी साहब ने इसमें छोटा मोटा एक लो फॉल निकाल के इसको हमारे सिंबल को जो है आउट रख दिया। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से हमारे सिंगल बेस से आर्डर आया, डबल बेस से आर्डर आया। तो ये एक करगिल वालों के साथ एक मजाक है। ले दे के लद्दाख में पूरे लद्दाख के आवाम ले एपेक्स बॉडी और केडीए की शक्ल में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लड़ाई सबसे पहला लड़ाई है हमारे जमहूरी निज़ाम को बहाल करने के लिए। पूरे लद्दाख में फुल फ्लेज स्टेटहुड की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख में एक जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम में आवाम की राज होती है। क्योंकि हमको एक ब्यूरोक्रेसी की गुलामी में धकेल दिया है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये लद्दाख को हमेशा डिक्टेटरशिप और गुलामी में इसको रखना चाहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो लद्दाख के अवाम जो है वो जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौंसल एक तरह से गवर्नमेंट कहता है कौंसल को एम्पावर करेंगे, दूसरी तरफ कौंसिल के बेसिक जो चीज़ है जहाँ से लोग अपने नुमाइंदा चुन के देते हैं, एक वोट जो राइट जो एक बंदे के पास होता है, जिस राइट के हिसाब से वो अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट, पसंदीदा लीडर को चुन के वो कौंसिल में भेजेंगे और कौंसिल में आवाम का नुमाइंदी करेंगे। उस राइट्स को जो है ख़त्म करके, उस निज़ाम को का गला घोट के जो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप करके, चोर दरवाजे से पैसा खर्चा करके, खरीद फरोख्त करके अपना कौंसिल बनाने का जो एक इन्होंने ड्रामा रचा था, हालांकि वो भी कामयाब होने वाला नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने पहले किया था, हमारे हर कोई यही बोल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम जो है हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब, खुसूसन उमर साहब के हम वक्त हैं। हम उनके जब से उमर साहब, मैंने ये सियासत में कदम रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने
ज्वाइन ही कि मैंने उमर साहब को से इम्प्रेस होके उनके हिसाब से मैंने किया। तो करगिल के हमारे वर्कर, हमारे सपोर्टर, हर किसी के दिल में उमर साहब हमारे पार्टी के नाम छपा हुआ है। तो संबुल ना भी आता तो हम दिखा के देता। तो इन अल्लाह की हिफाजत से आज तो संबुल हुआ। ये जीत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं है, ये जीत पूरे लद्दाख के आवाम की जीत है। मैं इसके लिए खुसूसन उमर साहब का और नासिर साहब और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे इस हालांकि अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेवल पे तो करगिल से उनको कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन उमर साहब पूरे चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। हमारे करगिल में मेरे साथ मेरे एक टीम था 3-4 नफ़र का, जिसमें सबसे पहले जो हमारा कमर साहब है, बाकी हमारे 2-4 लोग और हैं। उनका उन्होंने हमेशा हर कदम पे साथ दिया, साथ चला और इस लड़ाई में साथ चल के ये लड़ाई आज हमने जीता। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजी साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है इस इलेक्शन में बहुत जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो नेता यहाँ पे आया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इस बार जो है यहाँ पे कौंसल जो है भारतीय जनता जो है बनाएगा। सर, इस पे आपका क्या है? भारतीय जनता पार्टी, ये तो एक करगिल के एक बच्चा भी इस बात पे हंसेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है कौंसल बनेगा। उनका एक खामख्याल ये था कि इनसी की सिंबल को बाहर रख के लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कराए और उस इंडिपेंडेंट लोगों को खरीद के जो है अपना कौंसल बनाए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहाँ जहाँ से उनका कैंडिडेट अगर होगा उनके सपोर्ट में तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तोते बने यहाँ पे लोग हैं उनकी तरह नहीं है। ये है ईमानदार, ज़मीर फरोज नहीं है, ज़मीर पे चलने वाले लोग हैं। इनको पता नहीं है, ये इनका खामख्याल था। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सिंबल पे जो लोग जो लड़ रहे हैं वो लोग भी जो है अपना सीट निकल नहीं पाएगा। अगर निकाल पाता तो पॉइंट के उसमें पोस्टर तक निकलने में उनको दुश्वारियां हो रही। बीजेपी के नाम पे पोस्टर निकलने के लिए उनको दुश्वारियां हो रही। तो ये तो करगिल का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सिंबल रिजर्व हुआ, क्योंकि ये सिंबल जो है बहुत सालों से लोगों के दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। इस सिंबल का अपना एक छाप है, अपना एक असर है लोगों को। आज हर हर गांव से, करगिल के कोने कोने से मुझे फ़ोन आया है, लोग खुश है, लोगों का जज्बा जो है उभर के आ रहा है। तो हाजी साहब, आपका जो पीपल अलायंस जो है सर अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि कुछ मतलब लोगों ने जो है एनसी के जो कांग्रेस की जो मैंडेट छोड़ा है, तो सर ओवरऑल जो है कितना अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग है सर आप लोगों देखिए, का अगर कोalition? अगर ये इलेक्शन जो है रीनोटिफिकेशन होकर ये हो जाता है तो हमारा कोalition जो पहले हमने स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनाया है, ये स्ट्रेटजीज पॉलिसी और भी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ हम क्योंकि ग्राउंड लेवल पे भी हमने अब पूरा हमको पता चल गया है, तो इंशाल्लाह पहले से भी। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, ये जो कोalition है ये हमारा कोalition हमने सिर्फ कौंसल इलेक्शन में एनसी का कांग्रेस का कोalition नहीं है। ये हमारा जो एक लड़ाई चल रही है, पूरे लद्दाख के अवाम का लड़ाई चल रहा है हमारे इसी जमहूरी निज़ाम के बहाली के लिए। हमारे खुसूसन हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो आज परेशान हैं, लोग परेशान हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते भी परेशान है कि हमारे मुस्तकबिल हमारा क्या होगा, उनके लड़ाई लड़ रहा है। हमारे ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर सब का तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हमारा यकजहती है जो है वो उसको कायम व दायम रहे। लोग जोर दर जोर जो है इस यकजहती के साथ जुटते जाए, इसके लिए हमारा मेन जो कोalition है हमारा उसके लिए है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अगर ये इलेक्शन जो है रीशेड्यूल होता है तो और भी अच्छी तरीके से हमारा जो कोalition जो है वो बढ़ के आएगा। सर, आपसे एक क्वेश्चन था। जो सबसे खंगराल का जो सर है, वहाँ पे कल हमने वहाँ पे विजिट किया था, तो वहाँ का जो लोग है सर, क्योंकि आपका जो प्री पोल अलायंस जो है आपने हर जगह पे किया सर, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का मैंडेट है सर। यहाँ पे आप लोग बीजेपी का मतलब यहाँ पे कौंसल क्या पोजीशन है सर, तो फिर वहाँ पे
थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो, इसमें देखिए क्या मैं सर? हमने शुरू में जब हमारा कोalition का अनाउंसमेंट हुआ उस वक़्त हमने एक दो चीज़ें कही थी। एक तो हमने कहा था प्री और पोस्ट अलायंस। प्री अलायंस का मतलब है जहाँ-जहाँ हमको ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम अलायंस करके कोalition करके दोनों के बीच में कैंडिडेट खड़ा करना। दूसरा हमने एक बात ये कहे थे उसके बाद भी कंस्टिट्यूंसी वाइज़ हमारा मॉनिटरिंग होगा, हमारा नज़र होगा और जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम आपस में बातचीत करके जो है हम अपना कोalition को हम मजबूत करेंगे। तो इंशाल्लाह हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारा नज़र है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है उस चीज़ पे नज़र है, उसके हिसाब से इलेक्शन आते आते इंशाल्लाह हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारा कोalition हो जाएंगे। तो हाजी साहब आप खुद जो है बरू मेंजी कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं सर, तो आपको कितना उम्मीद है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की इस बार लोग आप पे भरोसा? मैं पिछले एक 10-15 दिन से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। मैंने इससे पहले 2 इलेक्शन लड़ा। पहला इलेक्शन जब मैंने लड़ा उस वक़्त हमारा कायद जो है हमारे शेख तोहा साहब उन्होंने ही हम मुझे इस प्रोसीजर में कौंसल के इसमें था मेरा हाथ पकड़ के लाए थे। तो उस वक़्त एक अलग ये था हमारा यहाँ बरूच से लेके मिंजी तक उस वक़्त मुझे जीत मिली थी। दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ा वो मैंने अपने पार्टी के उस पे लड़ा था। उस वक़्त हमारे ही ग्रुप में जो है 2 लड़े हुए थे, तो उस वक़्त मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार जो चीज़ मैंने देखा वो ये था कि पहला इलेक्शन जब मैंने लड़ा था ना, उस वक़्त जो जो भी हमारे साथी थे, हमारे लोग थे, वो सब जो है अभी इस इलेक्शन में मेरे साथ जुड़ रहे थे। इसके अलावा बाकी जो ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी से वहाँ से भी लोग जो है मुझे अपना सपोर्ट अपना प्यार अपना वो मुझे मिल रहा था। तो मुझे तकरीबन तकरीबन पिछले 2-3 दिनों तक मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया था कि इस बार जो है मेरा माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलने का मुझे पूरा उम्मीद है। तो नाजरीन अभी हमारे साथ था हाजी हनीफा जान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के प्रेसिडेंट है। तो आज हाजी साहब का यही कहना है कि जो डेमोक्रेसी का जीत हुआ है आज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है अपना सिंबल इशू करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो हमारे लद्दाख इलेक्शन अथॉरिटीज़ को लिखा है। और साथ ही साथ जो है हाजी इनायत का ये हाजी हनीफा साहब का यही कहना है कि आज जो है पूरा करगिल की आवाम का जीत है, हर कोई खुश है। तो हम भी करगिल के जो है 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं हम उनसे अपील करते हैं कि आप लोग जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी जो है आप लोगों को अपना नेता चुनने के लिए आप लोगों को इस चीज़ का अलाउ करते हैं। तो अमन और भाईचारा से आप लोग अपना वोट ज़रूर क्रॉस करें। एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए करगिल से बाशार अल लद्दाखी।